कुछ महत्वपूर्ण बातों पर फोकस कीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी पौधों का मुख्य पोषक तत्व कौन होता है, तो पीके फिल्म देखे थे? पीके फिल्म, अरे पीके फिल्म देखे थे कि नहीं देखे थे, है ना जी। तो पीके फिल्म में आप देखोगे, इसके आगे एन लिख दोगे। क्या लिख दोगे? एन। क्या लिख दोगे? एन। एन फॉर नेहा, एन फॉर निशी, एन फॉर निहारिका, एन फॉर जो करना कर सकते हो, है कि नहीं। मतलब कहने का मतलब क्या है, एनपीके याद रखना। कभी भी बोला जाए कि पेड़ पौधों के मुख्य पोषक तत्व, मेन न्यूट्रिशन एलिमेंट्स कौन से, तो एनपीके। एन बोले तो नाइट्रोजन, पी फास्फोरस, के पोटेशियम, और इसका रेशियो 4:2:1। और या के पोटेशियम जी, पी से पोटेशियम नहीं, के से पोटेशियम, पी से फास्फोरस, ठीक है। और इसको याद भी रखना आसान है। बोलो कैसे? 4 का आधा और 2 का आधा 1 हो गया। कभी कभी एग्जाम में क्या करता पता है, बोलता केपीएन का रेशियो क्या होगा? क्या होगा रेशियो? बताइए, कमेंट कीजिए फटाक से। केपीएन का रेशियो क्या होगा? तो 1:4 ना जी, 1:2 का 4। माय नेम इज लखन, है ना जी। तो इसको उलट दिया। लोग रटे रहते 4:1। अब पहला ऑप्शन नहीं रहता है, लोग हर बारी मार के चलो, अरे बेटा मुख्य पोषक तत्व, अरे रेशियो देखिए क्या देले है। कभी दे दे पीकेएन तो क्या मारोगे? बोलिए। तो मेनली आपको ये याद रखना, उसके आधार पर बाकी जो को याद रखने का काम करना कर सकते हैं। तो देखो समझ में आया जी। तो मेनली ये याद रखना है। कभी होता ना, कभी देखे होगे कि सर भी बगल वाला घर में जो है ना, बगल वाली के घर में 5 फीट का आम का पेड़ है, और उसको गजब हर साल लबालब होता है। हमू एक बार मांग के लाए थे, बीजवा दे दीजिएगा जी भौजाई जी, तो भौजी दे दी बीज, है कि नहीं, और लगा लिए हमू अपन घर में, और वो हो गया 20 फीट का पेड़, मस्त एकदम, छाँव भी देता है एकदम सब एकदम। लेकिन फल जो है ना सर, वो हर 5 साल में देता है। देखोगे कोई को देखोगे आम का पौधा देखोगे, है ना, कोई हर 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में लबालब होता, कोई तो हर साल ही होता लबालब। रीजन क्या है? रीजन कि जिस मिट्टी में लगा है उसमें, उस मिट्टी में एनपीके की उपलब्धता कैसी है? क्या उसका रेशियो 4:2:1 का है? बात को समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। अगर इस रेशियो में है, बात को समझिए, अगर इस रेशियो में है तो अच्छा बात है भाई, ठीक है। अगर इस रेशियो में है तो ठीक है, नहीं तो बड़ा गड़बड़ होगा। जैसे मान लो कि आप ही लोग कुछ खाने का काम करते हो, ठीक है, तो क्या तीनों टाइम रोटी खाते हो? तीनों टाइम चावल खाते हो? तीनों टाइम मटन खाते रहते हो? हाँ, तुम देता आदमी है जी, तीनों टाइम मटन खाते हो, 24/7 एकदम वही मन जब मटन ही खाते रहते हो। तो आप देखोगे आपका शरीर का ढांचा भी कुछ अलग होगा। अरे समझ जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप देखोगे, समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे। तो मिट्टी में भी उस तरह की उपलब्धता होनी चाहिए। इसीलिए कभी भी देखो किसान भाई लोग, या घर में हम लोग छोटा बागवानी भी करते हैं, तो वहाँ हम लोग करते क्या है, क्या करते हैं, हल्का सा जोतते हैं, कोड़ते हैं, गोबर का खाद जहाँ सड़ गया है उसको ला के मिलाने का काम करते हैं, है ना जी। उसके मिला के फिर कुछ दिन छोड़ते हैं, भुरभुरा बना के छोड़ देते हैं। उसके बाद उसमें क्या करते हैं, उसका बीज डालते हैं, हल्का सा पानी का फव्वारा डालते हैं, और कुछ दिनों में वो बीज अंकुरित होके उठ पड़ते हैं। बात तो समझिए। तो वो सब क्या कर रहे हैं, वो सब जो भी तत्व की कमी है उसकी उपलब्धता करने का वो सारा प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे, अब बोलोगे सर इतना लंबा पौधा हो गया, तो कारण क्या है, इसको इस मिट्टी में जो चीज कुछ ज़्यादा मिल गया तो ज़्यादा हो गया,
लंबा होने के लिए कुछ ज़्यादा तत्व की जरूरत है, लंबा हो गया। फल होने के लिए जो चाहिए था वो एकदम कम हो गया, तो हर 5 साल में होता है, हर 3 साल में होता है। अरे समझ में क्या करना चाह रहे हैं, ये सारा कुछ देखने को मिलती है। अब जैसे आप देखोगे, हम बात करेंगे स्पेशली देखोगे नाइट्रोजन की बात करेंगे, तो आपका सवाल उठता है कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति किससे करते हैं? जड़ से, तना से, शाखाओं से या पत्तों से? बोलो जी, किससे करते हैं? पत्तों से करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन तो गैस है। तो याद रखोगे जड़ से करते हैं। और NH3 यहाँ लिखा भी होगा, NO3 और NH3 के रूप में करते हैं। तो बता, नाइट्रोजन की प्राप्ति किससे करते हैं? जड़ से, रूट से। किस रूप में? NO3 और NH3 के रूप में। पी बोले तो फास्फोरस। और आपके क्वेश्चन होते हैं कि कभी भी कोई पौधा हो या हमारे पौधा की प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? तो फास्फोरस का। तो याद रखो, प से प्रतिरोधक क्षमता, अब प के बाद क्या होता है जी? फ। तब प फ ऐसे बोल के याद रख लीजिए। तो बता, पेड़ पौधों में प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि किसके कारण? फास्फोरस के कारण। अब मनुष्यों में प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि किसके कारण? WBC के कारण, व्हाइट ब्लड सेल्स। आप देखोगे, याद होगा जब हम लोग छोटे थे, बड़ा कट छिट जाता था, हर दिन चोट घाट जरूर लगता था। खेलते समय कूद गए, और कहीं अगर बालू गिरल है तो बेटा दीवार से कूदते थे, बेटा कोई घर है तो घर का छत से कूद जाते थे, और चोट घाट जरूर लगता था। और लगता था तो कभी कभी दवा या मलहम लिए जी? नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा WBC किसका स्ट्रोंग होता है? बच्चा, वयस्क या बूढ़ों का? बोलो जी, बच्चों का। अच्छा, बच्चे लोगों को कम पावर का दवा देते हैं, अब बूढ़ा लोग को ज़्यादा पावर का दवा देते हैं। क्यों ऐसा जी? एज ज़्यादा होता है इसलिए क्या? या साधना गजब जवाब दी एकदम, वाह गजब। इसका डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ना चाहिए थी, कहाँ कौन पढ़ाई में आ गई, है कि नहीं? जी हाँ, तो सही, जाहिर सी बात है, एक रेशियो हुआ। और आप बच्चा, आपका WBC ज़्यादा होता तो मैनेज करने के लिए क्या होगा? आप बच्चा तो कम पावर वाला देंगे। आपका एज बढ़ता जा रहा है या बूढ़े हो गए, उसको कम पावर, उसको ज़्यादा पावर वाला देंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास WBC कम है। अरे समझ में क्या करना चाहिए? ये चीज़ होती है। तो जो बैलेंस बनाने के लिए वो सारा, जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वहाँ हाई पावर की संख्या वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते थे? ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, एक पत्ता मिलता था, कुकुरमुत्ता पत्ता, है कि नहीं? वही ना बोलते हैं जी, जो देखो बड़ी बदबू करता था, उसको हम लोग ऐसे निचोड़ कर ऐसे डाल लेते थे। थोड़ा सा लहरता था, लेकिन ठीक हो। नहीं नहीं, चिरोता तो पिया जाता है जी, चिरोता लगाया नहीं जाता, पिया जाता है। अब बस 10 मिनट, उसके बाद बता देंगे। 5 मिनट, 5 मिनट, हाँ 5 मिनट, ठीक है। और समझ में जी। और नहीं तो ठीक करने के लिए ऊला वाला भी काम कर लेते थे, कहीं घाव घोस हो जाता तो ऊला भी काम कर लेते थे, साइड में जाकर ठीक हो जाता था, है कि नहीं? सोच लीजिए, गजब गजब उस समय देखो बुजुर्ग लोग का, है ना। और गजब एंटीबायोटिक वाला काम होता है जी, है ना। तो कहा जाता है हमारे शरीर में बहुत सारा ऐसा कुछ है जो दवा का भी काम करता है, नहीं। लेकिन अभी कुछ भी हुआ तो भैया इंजेक्शन जरूर हम लोग लगवाने का काम करते हैं, उसमें लोहा से भी कट जाए या कैसे भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो कहा जाता है कि अब जैसे मैग्नीशियम, अब यहाँ पर देखो मुख्य पोषक तत्व में NPK का नाम आया, और गौण पोषक तत्व में, गौण पोषक तत्व का मतलब ये NPK एक ऐसा है जिसका कमी वृद्धि से उस पेड़ पौधों में प्रभाव भी दिखता है। लेकिन गौण पोषक तत्व है, दिखता है खास नहीं, लेकिन प्रभाव दिखता है। गौण पोषक तत्व में याद रखने के लिए, याद रखो, कभी पूछा जाए निम्न में से कौन मुख्य पोषक तत्व है या नहीं, तो क्या NPK याद रख सकते हो या नहीं? अरे बोलो ना जी। लेकिन अगर बोल दे कि बता निम्न में से कौन गौण पोषक तत्व है या नहीं,
तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा मसक्कली 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 मसक्कली, याद रख सकते हो ना जी, याद है ना गाना मसक्कली, दिल्ली 6 मूवी का मसक्कली मसक्कली। तो म से मैग्नीशियम, स सल्फर, क कैल्शियम, बोलो काम हो गया कि नहीं, काम हो गया, मसक्कली गाना गा दोगे, हो गया। और पेड़ पौधों में बीज बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका, कैल्शियम का। और ये बताओ कि आपके क्वेश्चन कि पेड़ पौधों के पत्ते हरे होते किसके कारण, आपका ऑप्शन क्लोरोफिल, ऑप्शन आंसर दोगे जी सब लोग कमेंट में। दूसरा ऑप्शन मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन फास्फोरस, नेक्स्ट कैल्शियम, बोलो जी। तो जैसे ये ऑप्शन सब लोग धक्का-धक दिए जा रहे हैं, है ना, चलो दिए जा रहे हैं, और आपका आंसर होगा मैग्नीशियम, है नहीं, हाँ। बात को समझिए, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्लोरोफिल, लेकिन क्लोरोफिल भी अगर होता है ना बाबू, तो मेन तथ्य मैग्नीशियम के कारण। पेड़ पौधों के पत्ते हरे होंगे, वो अपना खाना बनाना का काम करेंगे, तो किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल उतना तब ज़्यादा अच्छा होगा जब उसमें मैग्नीशियम वाला प्रोसेस होगा ज़्यादा। बात समझ में आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम ऑप्शन में नहीं रहे तो क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस का भी आता है। समझ में आ रहा है। अगर दोनों ऑप्शन अगर दिखेगा तो मैग्नीशियम ही मारना, क्लोरोफिल पहला ऑप्शन हमेशा रहेगा, क्योंकि आप पढ़ते वही आ रहे हो। देखो मैंने क्या बताया, पढ़ना पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन पढ़ने पढ़ाने के साथ डाउट को दूर करेंगे, वो आपको रिजल्ट को दिखाता है। नहीं तो पढ़ो क्या, मैग्नीशियम जरूर रहेगा एकदम, और दोनों रहे तो मैग्नीशियम ही मारना है। वही मैग्नीशियम की जब कमी होती है ना, तो क्लोरोफिल वाला प्रोसेस कम होता है। तो जब क्लोरोफिल वाला प्रोसेस कम होता है तो पेड़ के पत्ते धीरे धीरे हरे कम होने लगते हैं। वही कोई पेड़ का पत्ता अगर टूट के गिर जाए तो तेजी से क्या होता है, मैग्नीशियम की कमी होती है, तो क्लोरोफिल वाला प्रोसेस नहीं होता है, तो पेड़ के पत्ते हरे से भूरे हो जाते हैं कि नहीं, सूखे सूखे हो जाते हैं कि नहीं। समझ में आया, क्लियर। जब जैसा तब तैसा ऑप्शन। अगर हम बोले हाँ जी बताओ जल्दी से कि दूध का रंग कैसा होता है, सफेद पीला लाल ब्लू, बोलो जी जल्दी से, कैसा होता है दूध का कलर, बताओ जी। सफेद, अभी बताओ कौन नहीं बता पाएगा जी, बोला ना जी, कौन नहीं बता पाएगा। लेकिन याद रखो कि दूध का कलर पीला होता है। ये सब किसी के सामने बोलोगे ना तो जो नहीं जानेगा ना बड़ी हंसेगा, बोले हे दूध का कलर पीला बोल रहा है, अरे बोल के, लेकिन वो हंस खुद पे रहा है। एक बार आ रहे थे एग्जाम देके, ठीक है, तो कोई पूछा, बहुत सारे नए बच्चे लोग एग्जाम देके आ रहे थे, तो हम लोग तो पीला मारे, और कुछ कुछ पूछा तो अगल बगल वाले पीला मारा, तो वो लोग बोल दिया पीला। और संख्या ज़्यादा किसका होता है, नए बच्चा लोगों का, एग्जाम देने वाला का संख्या ज़्यादा होता है, जो अच्छा से तैयारी कर रहे हो उसका संख्या कम होता है। तो पूरा पूरा का पूरा बोगी उस पर हंसने लगा, अगर पीला बोल रहा पीला बोल रहा पीला, बोले शांत रहो ना जी, बस करने से कोई फायदा नहीं है। बात को समझिए क्या करना है। कभी देखो गाय और जर्सी गाय का दूध पीला ज़्यादा होता है, तो दूध का वास्तविक कलर पीला ही होता है, लेकिन केरोटीन या जेंथोफिल जो पाया जाता है ना जी, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पीला, जितना कम होगा उतना, समझ में आ रहा है। तो वैसे ही डाउट वाला क्वेश्चन है, पेड़ पौधों का पत्ता पीला किसके कारण, मैग्नीशियम। दूध का कलर कैसा, किसके कारण, केरोटीन का। जितना दूध को खोलाओ देखोगे पीला और बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट